नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव जारी है। मई महीने की शुरुआत में ही प्रचंड गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तापमान बढ़ने के कारण आंशिक बादलों के बीच गर्मी जमकर परेशान कर रही है। हालांकि शुक्रवार देर मौसम ने करवट ली, जिसके चलते हल्की बूंदाबांदी हुई, तो वहीं शनिवार को भी अल सुबह तक आसमान में बादल छाए रहे, जिससे कि मौसम में ठंडक का असर बना रहा। जबकि सुबह 9 बजे के करीब तेज धूप खिली और पारा बढ़ने लगा, जिसके चलते गर्मी का आभास भी हुआ। दोपहर के समय पारा 37 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। वहीं तेज धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए सड़कों से गुजर रहे राहगीर मुंह ढककर गुजरते दिखाई दे रहे हैं, जबकि तेज धूप का असर बाजार में भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सन्नाटा छाया रहा। बाजार में दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मौसम में बदलाव रहने की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते जहां बादल छाने की संभावना बनी हुई है, तो वहीं तेज हवाओं के चलने के आसार भी बने हुए हैं। मंगलवार को भी मौसम पूरी तरह से साफ होने की संभावना रहेगी, जिससे कि पारा बढ़ने से लू चलने के आसार भी रहेंगे। कृषि केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर नसीब सिंह का कहना है कि अगले 2 दिनों में मौसम में परिवर्तन होने की संभावना बनी रहेगी, जिससे कि बादल भी छाने की संभावना बनी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि तेज हवा चलने की भी संभावना जताई जा रही है, जबकि अगले सप्ताह मौसम पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार बने हुए हैं, जिससे कि भीषण गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और आपको बता दें कि तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। पंजाब और हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी अब छुट्टियों के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, समय में बदलाव के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में कई जिलों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है और 44 डिग्री तक पहुंचने के आसार मौसम विभाग जता रहा है और लगातार इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। लोगों को सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खासतौर पर बच्चों के लिए सभी तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। स्कूलों में पानी की व्यवस्था और समय में बदलाव भी किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों में परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मई महीने के शुरुआत में ही मौसम ने लोगों को परेशान कर दिया है, जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तो इस मौसम को लेकर पल पल की अपडेट देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। मोनू, सबसे पहले आपके पास आएंगे। फरीदाबाद की अगर बात करें तो मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए अनाया, अगर फरीदाबाद के मौसम की बात की जाए तो फरीदाबाद का मौसम जो है वो अभी तक फिलहाल देखा जाए तो गर्माहट का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। चाहे वो अब बात की जाए तो तापमान की, जिस तरीके से डिग्री का तापमान जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अगर 2 दिन पहले की पीछे की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है भारी तूफान जो आंधी है, हवाएं जो है वो काफी तेज रही और यहाँ पर जो है फरीदाबाद में काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। चाहे वो बड़े बड़े पेड़ हो वो टूट करके गिर गए हो और बिजली के खंभे, बिजली के तार, तमाम चीजें जो है वो काफी यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार जो चेतावनी जो देता हुआ नजर आ रहा है कि वो जो तूफान है वो तेज हवाओं से आएगा, कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सामने होता हुआ नजर आ रहा है। वही बात की जाए तो फरीदाबाद में भी लगातार जिस तरीके से गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग जो है बेबस हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी यानी कि जो बच्चों की स्कूल की बच्चों की छुट्टियां हैं वो जरूर यहाँ पर कर दी गई है। 3 दिन की छुट्टी यहाँ पर जो है वो कर दी गई है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए वो यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग भी एडवाइजरी यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमार जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं हैजा के व्यक्ति यहाँ पर बीमार देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे, उसके बाद में बुजुर्ग, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है इस गर्मी से, इस तापमान से। वही जो है हॉस्पिटलों में काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टर यहाँ पर अनाया जो है एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर निकल रहा है तो वो अपनी पानी की बोतल ठंडी
साथ लेके चले, सिर पर कपड़ा ढककर चले। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो एडवाइस यहाँ पर देखने जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो मार्केट में जो है वो पूरी तरीके से मार्केट यहाँ पर सुनसान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। व्यापारी वर्ग जो है वो खाली बैठा हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से अनाया गर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर जो है वो भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। चाहे कोई एसी खरीद रहा है, कोई कूलर खरीद रहा है, कोई पंखा खरीद रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है अपनी सुख सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जी अनाया। बिल्कुल, बाजारों पर काफी असर इसका पड़ेगा अगर लोग बाजारों में नहीं जा रहे हैं। आपके पास लौटूंगी मैं मोनू। ओपी हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो ओपी क्या कुछ तापमान में अपडेट वहां पर है? देखिए ना, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में मौसम काफी अच्छा, हालांकि थोड़ी सी धूप तेज जरूर है, और जिसके चलते यहाँ के वेदर के हिसाब से लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी का जरूर एहसास हो रहा है। लेकिन आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से धूप की डेंसिटी भी थोड़ी सी आमतौर पर पिछले 3 दिन से थोड़ी सी कम चल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पूरे उत्तर भारत में एक्टिव हुआ था, उसका असर अब भी है। और अगर हम माने तो उत्तर भारत में कल तक भी जो उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर रहेगा, जो हरियाणा की मैं बात करूं तो आज सुबह जो 7:30 बजे के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, तो उसके अंदर जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो है वो सबसे जगह जो टेम्परेचर था वो 22.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो कहीं दर्ज किया गया है। ये जो सबसे टेम्परेचर कम है। उसके बाद अधिकतम की बात करें तो 27 डिग्री तक जो अधिकतम तापमान है वो पलवल में आज सुबह का जो है रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अगर दिन भर की बात करें तो ये टेम्परेचर मतलब 22 से या 27 डिग्री से शुरू होकर विभिन्न इलाकों में अलग अलग 25, 26, 28, 22, 24 डिग्री सेल्सियस की जो ये एक आज की ऑब्जर्वेटरी आई है, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर जो 40 डिग्री तक जो है वो कहीं ना कहीं जाता है। अगर हम कल की बात करें तो कल जो भिवानी हरियाणा में सबसे गर्म रहा था, जिसका टेम्परेचर 40.9 डिग्री सेल्सियस था। और आमतौर पर हम औसतन ये कह सकते हैं कि कल शाम से जो टेम्परेचर था उसमें पूरा का पूरा जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री से लेकर और जो है वो 35 डिग्री के बीच में ही, 36 डिग्री के बीच में जो वो घूम रहा है। पंचकुला का कल के गर्म टेम्परेचर की बात करें चंडीगढ़ के आसपास की, तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो भिवानी में 40 डिग्री था। तो उसीलिए कह सकते हैं कि दक्षिण हरियाणा जिसमें हिसार, फतेहाबाद या भिवानी, महेंद्रगढ़, एनसीआर का जो इलाका है, ये थोड़ा सा गर्मी से ज्यादा इसको रूबरू होना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम कल तक की माने तो कल तक भी जो है वो मौसम थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो दक्षिण हरियाणा को जो है गर्मी से काफी तेज गर्मी से जो राहत जो सामना करना पड़ा था, और जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर था वो करीबन 42 डिग्री तक जो है दक्षिण हरियाणा के कई शहरों में सिरसा, हिसार और रेवाड़ी तक जो पहुंच गया था। लेकिन अब वो 40 डिग्री के आसपास है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 के आसपास है न्यूनतम तापमान भी, जो दक्षिण हरियाणा में 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अब वो घटकर 27 से 40 डिग्री के बीच में जो कहीं ना कहीं वेरिएट कर रहा है। तो उस वजह से कहें तो गर्मी में थोड़ी सी पिछली बार की बात करें तो गर्मी में हल्की सी राहत है। लेकिन सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि नॉर्मल है लोगों के लिए, लेकिन गर्मी है। और दक्षिण हरियाणा जहाँ एक तेज गर्मी के लिए जाना जाता है, वहां पर लोगों को परेशानियां जरूर हो रही है। जी बिल्कुल ओपी, ये चिंताजनक बात है। हर महीने जिस तरह से गर्मी जो है उसका तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है इस बार, और आने वाले समय में गर्मी और बढ़ने की भी आसार जताए जा रहे हैं। अच्छा, गर्मी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी को लेकर, पानी की कटौती को लेकर। इसको लेकर क्या प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के लिए पानी बेहद जरूरी है गर्मी के मौसम में खास तौर पर? अगर हम पानी और बिजली की बात करें तो इस वक्त शायद ही किसी इलाके में पानी और बिजली की कमी होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर के ऊपर है। और ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि बिजली पानी एक जो मुद्दा बने। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार अपनी एडवांस में जो है तैयारी कर रही है। खुद जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर बनवारी लाल, उन्होंने पिछले ही महीने जो है वो अपने विभाग की बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जहाँ जहाँ गांव में अगर वाटर वर्क कहीं में पानी पीने के पानी के प्राप्त इंतजाम कराए जाए, और इसके ऊपर पूरी एक जिला स्तर के ऊपर मॉनिटरिंग जो है वो की जाए। जिन इलाकों में पानी है वहाँ पानी की राशनिंग करके
पीने का पानी तो लोगों को पीने नहाने वगैरह के लिए पानी जो है जरूर उपलब्ध करवाया जाए। तो इस तरह के इंतजाम किए गए। बिजली विभाग की भी एक बैठक हुई थी जिसके अंदर बढ़ती हुई गर्मी के देखते हुए हरियाणा के अंदर जितनी भी करीब 1.25 करोड़ यूनिट पर डे के हिसाब का जो एक आकलन किया गया था, उसके आधार पर जो बिजली जो दी जा रही है। कट भी लग रहे हैं, ये नहीं है कि पूरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन अगर कट लग रहे हैं तो चुनाव के चलते थोड़ा सा कम लग रहे हैं। सरकार के ने कुछ इंतजाम जो वो किए हुए हैं, तो अब सरकार अपनी तरीके से एक तरह से इंतजाम करने में लगी है। लेकिन गर्मी के मौसम में जिस तरीके से जो पावर का लोड करता है, तो बहुत जगह ट्रांसफार्मर जो है बिजली सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम, वो कहीं ना कहीं ट्रिप भी हो जाता है। तो इस तरह की जो है वो दिक्कतें जरूर रहती हैं। देखिए प्रकृति है, प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता, इससे सिर्फ बचा जा सकता है। जी है, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। ओपी, मोनू, हम बाजार की बात कर रहे थे, बाजार को लेकर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बाजार में दुकान जो है काम नहीं हो रहे हैं, दुकानदारें कह रहे हैं कि उनके पास अब ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर दिन भर की बात करें, दिन भर में लोग घर से बाहर निकलने के लिए बच रहे हैं, तो इसका कितना असर बाजार पर देखने को मिल रहा है? देखिए अनाया, अगर फरीदाबाद के मार्केट की बात की जाए तो फरीदाबाद मार्केट में जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है, तो कहीं लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि मार्केट की बात की जाए, व्यापारी वर्ग की बात की जाए, तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है वो खाली बैठा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा कठिन जो है वो यहाँ पर देखने के समय मिलता है, क्योंकि गर्मी यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक होती है और गर्मी के चलते कहीं ना कहीं लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसको लेकर के आज अगर फरीदाबाद की बात की जाए, तो क्योंकि फरीदाबाद में सबसे बड़ी शहर बल्लभगढ़ और फरीदाबाद का शहर जो वो माने जाते हैं, और वो शहरों अगर मार्केट में बात की जाए तो अनाया उन मार्केट में जो है वो खरीदने के लिए यानी कि लोग जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। व्यापारी वर्ग जो है वो जो है खाली बैठा हुआ नजर आ रहा है। अपनी दुकान पर कहीं ना कहीं इंतजार जरूर कर रहा है कि कोई ग्राहक आए और उनसे जो है वो कहीं ना कहीं कोई सामान खरीदे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये अनाया, सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जो दुकानें हैं उन पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। चाहे वो तमाम चीजें जो अपनी सुख सुविधा के लिए खरीदते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो अनाया सबसे ज्यादा जैसे जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसान वर्ग भी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गेहूं की कटाई कट करके जो है वो फसल जो है वो उनकी जरूर मंडी में पहुंच गई, लेकिन तमाम जो अगली फसल है वो बोने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि तेज हवाई तूफान जो है वो यहाँ पर आएगा, तो उसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को जो है वो नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिजली के खंभे, बिजली के तार जो है वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि किसानों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से मिलेगा और फसल कहाँ से बोएंगे। इसको लेकर के तमाम चीजों को लेकर के अगर यहाँ पर देखा गया है, सबसे ज्यादा फरीदाबाद में जो बिजली का नुकसान है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि किसान लगातार जो है वो बिजली के दफ्तर के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ चुनाव भी चल रहा है, उसकी भी जो गर्मी है वो जरूर देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही जो अब बात की जाए किसान सरकारी महकमे के अधिकारियों को, वो चुनावों में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा ढिलाई। जी मोनू, लौटूंगे आपके पास। बाजार की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाजार में लोग जो हैं गायब दिखाई दे रहे हैं और इसका असर तो पड़ सकता है, लेकिन इसका असर एक तरह से हम देखें तो ऑनलाइन की तरफ भी अब जो है लोग अपना रुख दिखाते नजर आएंगे। ऑनलाइन की तरफ शॉपिंग जो है ज्यादा बढ़ जाएगी, पर लेकिन बाजारों में जो दुकान लगती है, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उसके लिए लोगों को जो है बाहर निकलने परेशानी हो रही है, तो उसकी वजह से दुकानदारों को प्रॉब्लम हो सकती है इस बार। अच्छा ओपी, मैं आपके पास लौटूंगी और हम जैसे कि चुनाव की बात कर रहे थे, तो अभी कुछ ही दिनों में प्रदेश में जो है चुनाव होने वाले हैं और 25 तारीख को चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि मतदान की अगर बात करें तो पिछली बार से मतदान में काफी गिरावट इस बार देखी जा रही है। तो अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि लोग जो है गर्मी में बाहर निकलने से बच रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी प्रशासन कर रहा है कि लोग निकलें और अपना मतदान करें? देखिए ना, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करीब 71% जो अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है वो दर्ज किया गया। तो इस बार जो हरियाणा चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा 75% के आसपास का जो है कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा है। 5% की बढ़ोतरी का जो कहीं ना कहीं टारगेट वो इसमें रखा गया। जहां तक चुनाव मैनेजमेंट की बात है तो चुनाव आयोग ने मतदान को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए। सभी पोलिंग स्टेशन के ऊपर टेंट लगाए जाएंगे, पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा। इसके अलावा एक ऐप भी जारी की गई जिसमें आप आने के बाद आपको टेंट में आप बैठोगे तो आपको बुलाकर जो है वो आप मतदान करेंगे। इस तरह के जो है वो पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जहां तक अगर दिव्यांग है
तो उनके लिए पहले से अलग अलग तरह के इंतजाम किए गए। यहाँ तक कि अगर आप लाइन में लगे हैं और आपको पीने के पानी की जरूरत है तो एक सेवादार को भी जो इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। जी ना, इस ऐप किस नाम से इस ऐप को जो है रजिस्टर किया गया है, इसके बारे में जानकारी कुछ है अभी फिलहाल हमारे पास? 4 एप्लीकेशन जो है वो विभिन्न तरह की जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई, जिनमें नो योर कस्टमर, वोटर हेल्पलाइन और दो एप्लीकेशन है वो आम आदमी के इस्तेमाल करने के लिए जो है वो बनाए गए हैं। तो इन सभी के ऊपर वन टच शायद कुछ ऐसी ऐप है, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो वो एप्लीकेशन जो उन्होंने जारी की, जिसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर आप अपने पोलिंग बूथ को सर्च करेंगे तो आपको तमाम तरह की जो है जानकारी जो है बड़े इत्मीनान से मिलेंगी और सभी तरह के इंतजाम किए जाएंगे। अगर आप लाइन में लगे हुए हो तो आपको पीने के पानी की जरूरत है, अगर आप डिमांड करते हैं तो एक आदमी ट्रे के अंदर पानी लेकर जो वो आएगा। तो इस तरह के तमाम इंतजाम किए गए ताकि अगर आप बूथ पे पहुंचे तो आपको किसी भी तरह की जो है दिक्कत ना हो। दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको जो 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने घर बैठे ही मतदान की डिमांड की हुई है अपने संबंधित पोलिंग एजेंट से, तो उनके लिए वो भी इंतजाम जो है किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने गर्मी को देखते हुए जो हर पोलिंग बूथ को एक इकाई मानते हुए उसके ऊपर व्यापक तौर पर सभी तरह के सामान प्रबंध किए हैं। जी बिल्कुल, ये बेहद ही जरूरी जानकारी आपने दी है ऐप के बारे में। जो आपने बताया है वो भी हमारे दर्शकों को बता दें कि ये मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान है क्यू ऐप के नाम से ये ऐप जो है रजिस्टर किया गया। इस पर आप चुनाव मतदान करने से पहले, जाने से पहले देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितनी लाइन वहां पर लगी है और जब लाइन में लोग कम हो तो उस वक्त आप घर से बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये क्यू ऐप के नाम से है और उसके बारे में हम आपको जानकारी और भी साझा करेंगे। चलिए आपके पास मोनू में आती हूं। अगर बात की जाए स्कूल में बच्चों को लेकर तो उसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर खासतौर पर सावधानी बरतनी होती है गर्मी के मौसम में। तो क्या स्कूलों में समय के बदलाव किए गए हैं, क्योंकि शायद निर्देश भी जारी किए गए थे शिक्षा मंत्री द्वारा कि स्कूलों में समय के बदलाव होने चाहिए और छुट्टियों को भी बढ़ाने के कुछ निर्देश जारी किए गए थे। इस पर क्या कुछ अपडेट? देखिए अनाया, अगर गर्मी की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने काफी जो है यहाँ पर बदलाव करने की बात यहाँ पर कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन की छुट्टी का ऐलान जरूर कर दिया। यहाँ पर 3 दिन जो है वो स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। तो इसको लेकर के भी, क्योंकि लगातार गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, वहीं इस छुट्टी के समय में शिक्षा मंत्री ने ये भी बोला है कि जो स्कूलों में जो है सुख सुविधा जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली जाए। चाहे वो वाटर कूलर की बात कर ली जाए, चाहे वो पंखे की बात कर ली जाए, चाहे वो जो खिड़कियों पर पर्दे हैं या खिड़कियां लगाने की बात की जाए, तो तमाम चीजों को लेकर के अगर शिक्षा अधिकारी की तरफ से सख्त निर्देश जरूर आए क्योंकि 3 दिन जो बच्चों की छुट्टियां की गई हैं उनको स्कूलों में उस समय में स्कूलों को पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर कर दिया जाए। तो तमाम चीजों को लेकर अगर जो है शिक्षा अधिकारियों की बात की जाए तो स्कूलों का जो है वो पूरी तरीके से व्यवस्थाओं में जो है वो लगे हुए हैं। वाटर कूलर की बात की जाए, कूलर की बात की जाए, चाहे वो पंखे की बात की जाए, तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर व्यवस्थाएं में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन समय की बात की जाए तो जो टाइम जो बदलने की बात है, लेकिन वो अभी तक जो है वो जो क्लियर नहीं करा कि क्या टाइम रहेगा, किस समय का रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर हैं, वो विद्यार्थियों को एडवाइजरी जरूर देते हुए नजर आते हैं कि जब वो स्कूल आए तो कहीं ना कहीं ठंडी बोतल वो है वो साथ में लेकर के आए, वही बड़ा कपड़ा जो है वो सिर पर डाल करके लेकर आए। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर शिक्षा अधिकारी की तरफ से और कहीं ना कहीं जो टीचर हैं वो पूरी तरीके से बच्चों को निर्देश देते हुए नजर आते, कहीं ना कहीं एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए नजर आते। तो तमाम चीजों को लेकर के वही बात की जाए तो दूसरी चीज की लेकर के अनाया, जिस तरीके से सरकार जो कहती है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर कर दी जाती है। चाहे वो प्याऊ की बात कर ली जाए, चाहे वो जगह जगह पानी की जो है कहीं ना कहीं मटके रख दिए जाते हैं। लेकिन जीरो धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से या कहीं ना कहीं और जो सरकारी अधिकारियों की तरफ से अभी किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो जीरो ग्राउंड पर देखी जाए तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई है। कहीं भी किसी तरीके की कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। चाहे वो बस स्टैंड की बात की जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए अनाया, चाहे वो बाहर रोड की बात की जाए, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर दावा जरूर अधिकारी ठोकते हैं। लेकिन जीरो स्तर की बात की जाए तो जीरो ग्राउंड पर जो है पूरी तरीके से व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जी अनाया।
ठीक है मोनू, लौटूंगे आपके पास। ओपी, आपके पास एक बार फिर से मैं आऊंगी। देखिए कि देश में जगह जगह पर गर्मी से जो है लोग परेशान हैं, उसको लेकर प्रशासन की तैयारियां देखी जा रही है। कहीं पर वन में होने वाले अग्नि को लेकर कंट्रोल के लिए भी कई तैयारी की जा रही है। तो हमने एक और तस्वीर देखी थी अहमदाबाद से, जहां पर पानी का छिड़काव रस्तों पर किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग आ जा रहे हैं रस्ते पर उनको थोड़ी सी शांति मिले। लेकिन पुलिस जो अधिकारी है, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो भी दिन रात हमारे लिए खड़े होते हैं सड़कों पर, और धूप में रहकर वो हमारे लिए काम करते रहते हैं। तो उनके लिए क्या कोई शेड की व्यवस्था की गई है, या फिर उनके लिए क्या तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, इस पर कोई कुछ अपडेट? देखिए ना, अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ में जो हर चौक चौराहे के ऊपर पुलिस वालों के लिए अलग एक कैबिन छोटे छोटे बनाए हुए हैं, और हर चौक के ऊपर एक जो है वो कहीं ना कहीं एक मतलब उनके पास एक खुद की गाड़ी होती है, जिस गाड़ी के अंदर उनका पीने का वो बाकी जरूरत का फर्स्ट एड का जितना तमाम तरह का सामान उनके पास होता है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी किसी तरह का जो सिस्टम है वो हर चौक चौराहे पर जहाँ पर होमगार्ड या फिर ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े रहते हैं, तो इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था जो जरूर होती है। तो पीने के पानी की व्यवस्था कोई बड़ा जो है मुद्दा नहीं है, तो ये कम से कम पुलिस के अरेंजमेंट जो है वो पूरे होते हैं। अस्पतालों की अगर बात करें वो भी, तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है इस बार। बुजुर्गों की बात करें और बच्चों की बात करें, डायरिया को लेकर, मलेरिया, डेंगू को लेकर, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो कि गर्मी के मौसम में बढ़ जाती हैं। तो क्या अस्पताल में कुछ प्रबंध किए गए हैं, या अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई गई है, नर्सों की संख्या बढ़ाई गई है, या फिर कुछ व्यवस्था की गई है? गर्मी जो हड़ताल आती है और इसके लिए कोई अलग भी जो प्रबंध करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका होता है कि इस हर बार अस्पतालों की अगर हम बात करें कि कोई महामारी तो है नहीं जिसके लिए अलग से इंतजाम किया जाए। इसके लिए ये सामान्य चीज है, प्रकृति के बदलाव के चलते ये सब कुछ होता है। तो ऐसे में जो है हर बार की तरह इंतजाम होते हैं, लेकिन ये होता है कि सीजन के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या जो है वो अलग अलग ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह गर्मियों की बात करें तो डिसेंट्री, पेस्टिस, आंखों की दर्द समस्याओं से जैसे मरीजों की संख्या आती है, मानसून आ जाता है तो मलेरिया, डेंगू से संबंधित। ठीक है, मतलब हमारे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे गर्मी में मौसम में कितनी भी परेशानी का सामना हो या फिर मरीजों में बढ़ोतरी हो, जो भी हो, स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चलिए ठीक है ओपी और मोनू, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आपको बता दें कि लगातार गर्मी से बचे रहने के लिए आपको हम लगातार चेता रहे हैं, लेकिन अपना ख्याल आपको खुद ही रखना होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए आपको बाहर नहीं निकलना है और अपना बचाव करना है। चलिए तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हम यहीं लगाएंगे विराम। आपसे फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, इसी समय इसी जगह। नमस्कार।